हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन कोस्ट गार्ड की है जो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, जो कि मुंबई, गांधीनगर, कोलकाता, भिन्न भिन्न जगह पर आपके जो इंडियन कोस्ट गार्ड में है जो सिविलियन की पोस्टें आपकी आई हुई है। और आज हम आपको है जो इंडियन कोस्ट गार्ड में आपने जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से फिल करना, वो पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाने वाले हैं। इससे संबंधित है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हमने है जो पूरी नोटिफिकेशन है जो उसका जो वीडियो ऑलरेडी हमने आपको बना करके प्रोवाइड करवा रखा है, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये जो वीडियो है आपकी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, वो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह एक ऑफिशियली क्या बोलते हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म है, और इसमें आपने जो पहला एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर उस पोस्ट का नाम आपने लिख देना। कोशिश करना कि आपने पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैपिटल लेटर में ही आप फिल करो, तो वो बहुत ही बढ़िया आपका रहेगा। फर्स्ट पॉइंट आपका दिखाई दे रहा है मतलब कैंडिडेट का नाम लिखना कैपिटल लेटर में, जो कि हमने यहाँ पर है जो लिख दिया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने चाहते हो उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है आपका है जो डेट ऑफ बर्थ इन क्रिश्चियन ईरा। क्रिश्चियन ईरा में आपने इसी प्रकार से लिखना होता है। ये मैंने गूगल से है जो इसको सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद ही हमने यहाँ पर लिखा है। आपने पहले क्या करनी है, डेट, फिर मंथ, और फिर उसके बाद ईयर आपने लिख देनी है। और एज आपकी कितनी हो चुकी है वो आपने यहाँ पर एज है कोमा लगा के आपने लिख देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आपने फादर नेम अपना है जो लिख देना है, कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश करनी है। और इसके बाद आपका जो पॉइंट नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में आपने इतना ही लिख देना वीपीओ, उसके बाद अपना है जो डिस्ट्रिक्ट आपने लिख देना है। इसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस है जो कि 6th नंबर पर आपका है, उसमें पिन कोड भी साथ में लिखना, अपना वीपीओ लिख देना है, अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना, अपना स्टेट, और उसके साथ आपने क्या कर देना, पिन कोड आपने साथ में लगा देना है। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर आपने जो कैंडिडेट की फोटो लगा देनी है, उसको सेल्फ टेस्टेड कर देना, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको करके दिखाई हुई है। इसके बाद आपने क्या करना है, अगले कॉलम आपको दिखा देते हैं, इसको स्क्रॉल करके हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, और जितना डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है ये सारा का सारा डाटा है जो काल्पनिक आपका रहने वाला, किसी व्यक्ति से इस डाटे का कोई भी संबंध आपका नहीं रहने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका है जो पॉइंट नंबर 7 आपको दिखाई देने वाला एग्जामिनेशन पास, पासिंग ईयर, डिवीजन या फिर परसेंटेज आपकी, और नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिख दिया, 10th क्लास 2017 में पास आउट, ये हमारी परसेंटेज है, ये हमारा बोर्ड आपका रहने वाला है। जो भी आपका बोर्ड है वो आपने शॉर्ट फॉर्म में आपने यहाँ पर लिख देना। इसी प्रकार से +2 की डिटेल हमने यहाँ पर दे दिया, ग्रेजुएशन वगैरह आपके पास है तो वो आपने आगे दे देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 का ए पॉइंट था। पॉइंट नंबर बी है एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका अगर एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है और वो कंपलसरी है तो आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस दिखाना बहुत ही ज़रूरी होगा। अदरवाइज अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है या फिर डिजायरेबल में मांगा गया है तो आप यहाँ पर सिंपली नो लिख सकते हो, उसमें आपका जो एडमिट कार्ड आने की पूरी संभावना आपकी बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 8 का आपको दिखाई दे रहा है जेंडर का, जो कि आपने यहाँ पर मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर बनता है वो आपने लिख देना। पॉइंट नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपने इंडियन लिख देना है। और इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 10 है जो आपका वेदर फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपने यस करना, अदरवाइज आपने यहाँ पर भी आपने नो लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 आपको दिखाई देने वाला है वेदर बिलोंग टू SC ST OBC अदर। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करने वाले हो छोटा सा टिक मार्क यहाँ पर लगा देना, और वहाँ पर उसको आगे भी आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 12 पर पहुँच जाते हैं। पॉइंट नंबर 12 हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। इसका मतलब है कि इंडियन कोस्ट गार्ड मुंबई में क्या आप पहले से कार्यरत हो और किसी दूसरी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर यस कर देना है अगर आप कार्यरत हो तो। अगर नहीं हो तो सिंपली आपने नो लिख देना, और यहाँ पर भी छोटा सा टिक मार्क नो का आपने लगा देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर जो 13 है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है, और बड़े ही ध्यान से आपने यहाँ पर इसको फिल करना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी है जो आपकी यहाँ पर फिल करनी है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी हमने यहाँ पर काल्पनिक लिखी है, अगर किसी व्यक्ति से ये मैच खाती हैं तो वो एक संयोग आपका रहने वाला होगा। इसमें हमारी कोई भी मतलब कि मंशा नहीं है कि हमने आपका कोई जानबूझ के यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा डिक्लेरेशन। आपको सिर्फ यहाँ पर
करने के लिए डिक्लेरेशन ये होती है, और इसी डिक्लेरेशन के आधार पर आपने यहाँ पर क्या करना है, कैंडिडेट के सिग्नेचर करने होते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब आपने लगा देना होता है। इसके बाद जिस भी जगह के आप रहने वाले हो, जहाँ से अप्लाई कर रहे हो, वो वाला प्लेस का नाम लिख देना, और जिस डेट में आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमने आपको यहाँ पर क्या कर दिया, फिल करके दिखा दिया। अब फिल करने के बाद आपने क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हाउ टू अप्लाई, ये जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसी में से लिया गया एक ये पॉइंट नंबर पेज नंबर 10 पर आपको मिलेगा। वहाँ पर आपने इस एप्लीकेशन के साथ आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आपको हम बता देते हैं। ए पॉइंट पर आपको दिखाई देना वैलिड फोटो ID प्रूफ, यानी कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर ID कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, यानी कि आपका उसमें फोटो लगा हुआ ID कार्ड आपने है जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा देना होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर B पे आपको दिखाई देगा मैट्रिकुलेशन मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10वीं की और 10वीं के सर्टिफिकेट वगैरह वो आपने लगा देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर C पे लिखा आपके पास +2 है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है पोस्ट के रिगार्डिंग, जो पोस्ट आप अप्लाई करने वाले हो वो डॉक्यूमेंट आपने इसमें लगा देने हैं। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपने अपनी SC ST OBC रिजर्व्ड कैटेगरी का अपना है सर्टिफिकेट है साथ में जरूर लगा देना है। इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आ जाते हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं और क्या क्या आपने यहाँ पर लगाना है। इसके बाद अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उस पोस्ट से संबंधित, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उस एक्सपीरियंस की आपने फोटोकॉपी साथ में लगानी, सेल्फ टेस्टेड कॉपी, ये सारे के सारी जितने भी कॉपी आप लगाओगे सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगाओगे। पॉइंट नंबर F आपको दिखाई दे रहा है NOC उनके लिए है जो ऑलरेडी कहीं वर्किंग में है, कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं और वो बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जहां भी वो काम कर रहे हैं वहां से उन्होंने NOC आपको लेकर आनी होगी। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको बोला जाता है। पॉइंट नंबर G आपको दिखाई दे रहा है 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, यानी कि एक एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने ऑलरेडी जो फोटो चिपका दी है, इसके साथ साथ 2 फोटो और आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजनी है, जो कि आप सेल्फ टेस्टेड कर सकते हो। उनके बैक साइड में अपना नाम और अपना है जो मोबाइल नंबर वगैरह आप लिख सकते हो ताकि वो गुम ना हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख सकते हो, फादर वगैरह का नाम आप लिख सकते हो। इसके बाद पॉइंट नंबर H आपको दिखाई देने वाला एक आपने लिफाफा है जो सेपरेट ब्लैंक इन्वॉल्व, यानी कि एक लिफाफा आपने भेजना जिस पर कि आपने 50 रुपये की है जो डाक टिकट लगानी है और उस पर आपका क्या होना चाहिए, आपका अपना एड्रेस होना चाहिए। वो कैसे फिल करना वो भी हम इस वीडियो में आपको अभी जल्दी ही दिखाने वाले हैं। इसके बाद बता देते हैं कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को कहां पर भेजना है और किस प्रकार से फिल करना। ये वाला ऐप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है भेजने का टाइम है जो आपका 45 दिन का रहने वाला है, और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना, ना तो आपने इसकी है जो रजिस्ट्री करानी है, ना ही आपने इसकी है जो स्पीड पोस्ट करवानी है, और इस एड्रेस पर आपने इसको है जो भेज देना है। तो इस प्रकार से अब हम आपको सिखा देते हैं कि जो आपने बाहर वाला लिफाफा तैयार करना जिसमें भी ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करके भेजोगे वो आपने किस प्रकार से फिल करना है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये आपका वो बाहर वाला लिफाफा होता है जिसमें ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करने होता है। आपको यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर अपनी पोस्ट का नाम लिख देना, यहाँ पर अपनी कैटेगरी का नाम आपने लिख देना है। इसके बाद फ्रॉम का मतलब है कि आपको कहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हो, तो आपने भेजने वाले का नाम, उसका है जो फादर नेम, उसका विलेज नेम, उसकी डिस्ट्रिक्ट, उसका जो स्टेट है और उसका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भेजना कहाँ है, 2 के बाद वो पूरा का पूरा एड्रेस है जो आपने यहाँ पर क्या करना होता है लिख देना होता है। और वो एड्रेस हमने अभी पिछले उसमें कटिंग में अपने पेज नंबर 10 पे हमने वो एड्रेस पूरा का पूरा दिखाया था और वही एड्रेस हमने यहाँ पर क्या है लिख भी दिया है। तो ये वो लिफाफा है जिसमें आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करके भेजना होता है, और इस पर आपने क्या लगानी है, पोस्टल स्टैंप लगानी है। ऑर्डिनरी डाक द्वारा जो भेजते हैं हम यहाँ पर अपनी है जो 10, 15, 20 जितने रुपए की डाक टिकट आप लगाना चाहो इस पर लगा सकते हो। रजिस्ट्री और आपने स्पीड पोस्ट है इसकी बिल्कुल भी नहीं करवानी है। अब आपको ले चलते हैं कि जो लिफाफा आपने इसके अंदर डाल करके भेजना है वो आपने किस प्रकार से फिल करना है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये आपका वो ब्लैंक लिफाफा है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजना है, और इस पे आपने सिंपली यहाँ पर लिखना 2 के बाद आपने कैंडिडेट का नाम, उसका फादर का नाम, उसका बाद उसका VPO विलेज या उसका टाउन जो भी है, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट, उसका पिन कोड आपने यहाँ पर है जो एंटर कर देना है, लिख देना है। यानी कि हम सिंपली कहें तो ये कैंडिडेट का एड्रेस रहने वाला है, ताकि कोई एडमिट कार्ड वगैरह वहाँ से आए तो इस मतलब कि इस लिफाफे में आपका है जो आपके एड्रेस पर आपका आ जाए।
जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या करना है, 50 रुपये की पोस्टल स्टैंप यानी कि डाक टिकट आपने, सिंपल डाक टिकट आपने 50 रुपये की इस पे है जो लगा देनी है। और इसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके या वैसे ही उस बड़े लिफाफे में इसको आपने डाल करके भेज देना है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि आपके जो इंडियन कोस्ट गार्ड मुंबई में जो आपकी भिन्न भिन्न प्रकार के जो पोस्टों के लिए वैकेंसी आपकी आई है, उसका ऑफलाइन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाया है। जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी पूरे इंडिया में आई हुई है, चाहे वो कोलकाता की हो, चाहे वो गांधीनगर की हो, चाहे कहीं की भी हो, उन सभी का एप्लीकेशन फॉर्म है ये सेम फॉर्मेट में आपका रहने वाला और सेम फॉर्मेट ही आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद है जो आपने इसको है जो फॉरवर्ड कर देना, ऑर्डिनरी डाक द्वारा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपने फिल नहीं करना है। तो ये थे पूरा प्रोसेस और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाया गया पूरा प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।